संसद के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और अगर बात की जाए मानसून सत्र जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 31 विधेयक जो हैं वो इस बार इस मानसून सत्र में देश की संसद के अंदर जो है वो पारित होने वाले हैं। इसी बीच सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी विधेयक को लेकर के थी, किसी बिल को लेकर के थी जो कि संसद में पारित होगा, वो है दिल्ली का अध्यादेश। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो अध्यादेश है, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पूरा मामला है, उसको लेकर के यहाँ पर 19 मई को जो अध्यादेश लाया गया था, जिसको अब बिल बना करके जो है पारित किया जाएगा संसद के अंदर, वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। और अब सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो सरकार से मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उन्होंने कह दिया है कि आने वाला जो हफ्ता है, जो अपकमिंग वीक है, क्योंकि अभी 2 दिन सैटरडे संडे जो है यहाँ पर संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी, उसके बाद जो अपकमिंग वीक है उसमें इस दिल्ली अध्यादेश का जो बिल है इसको पेश किया जाएगा। और यकीनन यहाँ पर हंगामा जो है वो होना लाजमी है, क्योंकि अगर बात की एक तरफ जहाँ सरकार इस बिल को ला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो शुरू से इस बिल के विरोध में है, अपने साथ तमाम जो है बाकी जो अपोजिशन के दल हैं उनको भी साथ लेने का प्रयास जो है वो किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेशक विपक्षी जो है वो एक साथ होने की बात कर रहे हो, लेकिन अब सीधे तौर पर ये जो बिल जैसे ही लाया जाएगा लोकसभा में सीधे तौर पर पारित होगा। लेकिन अगर बात की राज्यसभा में, जहाँ का सबसे ज़्यादा हंगामा लग रहा था कि वहाँ पर हंगामा होगा, क्या यहाँ पर बिल जो है उसको पारित कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर बात करें राज्यसभा में मेजॉरिटी जो है वो इस समय एनडीए के पास नहीं है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम देश की संसद से किसने किया है, वो है वाईएसआरसीपी। जी हाँ, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया, क्योंकि ना ही केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के सरकार के साथ जाने की बात की वाईएसआरसीपी ने, बल्कि दूसरी तरफ अगर बात की तो दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी वाईएसआरसीपी सरकार का समर्थन करेगी। ये सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया वाईएसआरसीपी की तरफ से। और क्योंकि राज्यसभा में 9 सांसद जो हैं वो वाईएसआरसीपी के हैं, तो पहले जो आंकड़ा एनडीए का 112 का बन रहा था, वो अब इन 9 सांसदों के समर्थन के बाद सीधे तौर पर 121 का जो है यहां पर आंकड़ा बन जाएगा। किसी भी बिल को पारित कराना जो है इस मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की जो सरकार है उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। 31 के 31 अगर विधेयकों की बात करें, जिसमें 10 जो है पुराने बिलों पर चर्चा होनी है और 21 जो है वो नए विधेयक जो है वो इस मानसून सत्र में जो लाए जा रहे हैं। क्योंकि 238 इस समय अगर बात करें तो राज्यसभा के अंदर सदस्य हैं, तो 238 में से जो बहुमत यहां पर चाहिए पास कराने के लिए बिल, वो 120 की संख्या चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में यहाँ पर एक राज्यसभा सदस्य का जो इजाफा हुआ, 24 जुलाई को जो चुनाव हुए, 93 बीजेपी के जो है अब सांसद इसी राज्यसभा के अंदर हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो 12 इसमें ऐसे सदस्य हैं जो एनडीए के सदस्य हैं, बीजेपी के साथ सहयोगी जो दल हैं उनमें से आते हैं, तो फिर ये आंकड़ा हो जाता है 105 का। उसके बाद 5 जो है यहाँ पर जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो यहाँ पर सरकार के समर्थन में नजर आएंगे। 105 और 5 ये आंकड़ा बन जाता है 110 का। उसके अलावा 2 निर्दलीय राज्यसभा सांसद जो हैं वो भी सरकार के साथ हैं। और उसके बाद ये आंकड़ा जो है आकर के 112 पर रुक जा रहा था। और उसके बाद यही कहना था जो सरकार की तरफ से बार बार पहले कमेंट आ रहे थे कि 7 से 8 हमको और वोट चाहिए, वो हम कैसे भी ले लेंगे, क्योंकि 238 में से 120 वोट चाहिए। और अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जो पहले से ही लग रहा था, ये मानसून सत्र शुरू होने से पहले से ही लग रहा था कि एनडीए के साथ जो है जाते हुए नजर आएंगे, अगर खुले तौर पर समर्थन ना भी दें लेकिन विधेयकों पर जो है वो सरकार के साथ नजर आएंगे। क्योंकि चाहे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल हो, चाहे टीडीपी हो, तेलुगु देशम पार्टी, ये तमाम ऐसे दल हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही आईएनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए संसद की, जब संसद की कार्यवाही चलती है तो उसमें कहीं ना कहीं इनका झुकाव जो है वो सत्ता पक्ष के साथ नजर आता है। बीजेडी के भी 9 सांसद जो हैं वो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर, आप देखना होगा कि क्या वो इस पर जो है सरकार का साथ देंगे या फिर वॉकआउट करेंगे। क्योंकि कई मुद्दों पर देखा गया यहाँ तो ये वॉकआउट करते हैं, यहाँ सरकार के समर्थन में जाते हैं। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों से एक छोटी सी टेंशन जो है वो लग रही थी कि क्या यहाँ पर ये दिल्ली अध्यादेश, जिसका इतना हाइप बना है पूरे देश भर में, लगातार आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, खास तौर पर
अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, भगवंत मान की बात की जाए, पूरे देश का भ्रमण किया, तमाम नेताओं से मिले कि इसको रोकना है। एक अगर बात की तो यहाँ पर उन्होंने इसको जिद जो है यहाँ पर बना दिया था, जिद की लड़ाई जो है बना दिया था कि इसको किसी भी तरीके से लोकसभा में तो नहीं रोक सकते पारित होने से, तो राज्यसभा में रोका जाए, क्योंकि वहां पर एनडीए के पास बहुमत नहीं थी। लेकिन अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ा झटका दिया है, तो इससे पिछले इतने महीनों की जो मेहनत है अरविंद केजरीवाल की, उस पर सीधे तौर पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी पहले जिनको जो है गाली देती थी, आज उन्हीं के साथ जो है नजर आ रही है, उनका समर्थन लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर ये जो विपक्षी आंकड़ा है, ये केवल 103 पर आकर सिमट जा रहा है। लेकिन हाल ही में जब कार्यवाही शुरू हुई इस मानसून सत्र की, और उसके बाद सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जब उनको यहां पर सस्पेंड कर दिया गया, निलंबन उनका हो गया पूरे इंटायर मानसून सेशन से, तो उससे एक आंकड़ा और जो है यहां पर इस विपक्षी गठबंधन का कम हो गया। इस दिल्ली अध्यादेश में जब वोटिंग होगी तो वो एक एक, क्योंकि यहां पर एक एक वोट की जो है वो लड़ाई देखने को मिलती है, तो उसमें सीधे तौर पर जहां अब एनडीए के पास 112 से बढ़कर के आंकड़ा 121 हो गया, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल का जो 103 का आंकड़ा था वो घट करके 102 हो गया। उससे पहले ही अगर बात करें तो 24 जुलाई को जब यहां चुनाव हुए तो 31 जो सांसद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में थे, वो भी घट करके उनकी संख्या जो है वो 30 हो गई। बहरहाल अब यहां बात की दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा, जो यहां पर लड़ाई इतने समय से बनी हुई थी कि इसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा मामला है, इसके जो अधिकार हैं वो आखिरकार किसको दिए जाएं। और बार बार केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया, उसमें केंद्र सरकार का ये कहना था, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, देश की राजधानी है, तो इसीलिए यहाँ पर इन मुद्दों पर जो है जो पावर्स हैं वो उपराज्यपाल जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस समय अगर बात करें तो विनय कुमार सक्सेना है, तो उनके पास होनी चाहिए। अब सीधे तौर पर ये कह दिया गया है यहाँ पर राज्यसभा से जो खबरें सामने आई कि अगले हफ्ते जो है वो इस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ अगर बात की है तो यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया गया है, क्योंकि उसको मंजूरी मिल गई है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। 2 से 3 दिन हो चुके हैं, अब अगले हफ्ते जो है उस पर भी चर्चा होगी। तो हाई वोल्टेज जो है हंगामा, हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार हम देख रहे हैं, जहां पर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, वहां पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बार बार जो है सदन की कार्यवाही को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसको स्थगित करना पड़ता है। 6 मिनट के लिए संसद चलती है, फिर स्थगित करना पड़ता है, फिर कुछ देर के लिए चलती है, फिर स्थगित करना पड़ता है। तो इस बीच जो महत्वपूर्ण बिल यहां पर सरकार लेकर के आ रही है, चाहे डेटा प्रोटेक्शन का बिल हो, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन का बिल हो, बाकी तमाम जो बिल जिनको अब कानून बनाने की प्रक्रिया जो है यहां पर चल रही है, उनको पास कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच यहां पर बौखलाहट जो है वो भी देखने को मिल रही है विपक्षी सांसदों की, क्योंकि जिस प्रकार से हाल ही में राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, उन्होंने जो यहाँ पर कहा कि देखिए ये अविधिवत तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया नो कॉन्फिडेंस मोशन को, फिर उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर शायद ये भूल चुके हैं कि जो नियम कहता है कि 10 दिन जो है उसका समय मिलता है, 10 दिन के अंदर आपको जो है बहुमत साबित करना होता है, और अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, तो उस बीच क्या बाकी सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए क्या? ये सवाल आज इन तमाम विपक्षी नेताओं से बन रहा है, जो सीधे तौर पर बाकी चीजों पर चर्चा करने के बजाय सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो, क्योंकि सब जानते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से कुछ भी नहीं होगा। बहुमत वैसे ही बीजेपी के साथ है, लोकसभा में भी वाईएसआरसीपी जो इनका समर्थन कर रही है, 350 से ज्यादा आंकड़ा हो चुका है। बहरहाल ये तमाम जो आने वाले हफ्ते में महत्वपूर्ण बिल हैं, उन पर देश की संसद में चर्चा होगी, और उसके बाद जो है इनको पास कराने की प्रक्रिया होगी। और इसी बीच ये बड़ा झटका इसलिए लगा, वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला, यानी कि अब दिल्ली अध्यादेश जो है वो यहाँ पर कानून बनकर के आने वाले कुछ ही दिनों में देश की संसद से पारित, दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से होकर के देश के सामने आएगा। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, द न्यूज़, संसद भवन, दिल्ली।